ये 3rd क्लास से 8th क्लास तक का बेसिक है। एंगल मतलब क्या है? एक स्टाइल लाइन में एक लाइन खड़ा रहने से एंगल बनता है। ये भी एक एंगल बनता है, मतलब ये वो सी एक एंगल बनता है, बी वो सी भी एक एंगल होता है। ये दोनों एंगल को प्लस करने से कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये बेसिक है, ये अच्छे से ध्यान से सुन लो। ये वाला एंगल है ना, ये छोटा से ऐसे, ये वाला 90 डिग्री से कम है। ये 90 डिग्री से कम रहता है ना, इसी एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा ना, इस तरफ वाला, ये वाला ऑब्टयूस एंगल, ये लिखा है ये वो सी ऑब्टयूस एंगल। द एंगल इज ए ग्रेटर देन दी 90 डिग्री, ये पॉइंट याद रखना। और बी ओ सी एक्टिव एंगल क्यों हो? द एंगल इज द लेस देन दी 90 डिग्री। ये पूरा 3rd क्लास का कोर्स है। अभी ध्यान से ये बेसिक मालूम होगा तो आगे कर सकता है। और ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का डिफाइन क्या है? ऑल 3 साइड जॉइंट होता है, 3 लाइन जॉइंट होता है, उसको ट्रायंगल कहते हैं। क्लोज होता है, 3 लाइन क्लोज होता है। स्ट्राइट लाइन इस 3 लाइन क्लोज रहेगा तो उसी के कहते हैं ट्रायंगल। एंड ऑल इंटीरियर, तीनों लाइन जोड़ने के बाद में तीनों एंगल बनता है। तीनों एंगल बनेगा तो वो तीनों एंगल को जोड़ेगा तो 180 डिग्री बनता है। इसी को कहते हैं ट्रायंगल। पहले पॉइंट क्या है? 3 साइड्स जॉइन क्लोज, और 3 साइड स्ट्राइट लाइन क्लोज, कर्व नहीं है, ये याद रखना। और दूसरी पॉइंट इंटीरियर, तीनों लाइन जोड़ने से एक एंगल बनता है, उसके कहते हैं एंगल बनता है 3 एंगल। 3 एंगल के जोड़ने से क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना। इसका फार्मूला है, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट है। पेरीमीटर क्या है? तीनों साइड का प्लस करना है। ये प्लस, ये भी साइड है, बी भी साइड है, सी भी साइड है, 3 साइड बताया ना मैंने, तीनों साइड को जोड़ेगा तो पेरीमीटर बन जाता है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट याद कर लेना। दूसरी पॉइंट स्केल एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितना डिफरेंस कहीं करके बता रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, कोई से भी 3 लाइन जोड़ेगा तो ट्रायंगल बनता है। ये स्केल एंड ट्रायंगल क्या है ना, तीनों साइड डिफरेंट होता है। ये एक 4 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है। मतलब तीनों साइड डिफरेंट साइड रहता है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट नाप होता है, मेजरमेंट डिफरेंट रहता है। और तीनों एंगल भी क्या है? डिफरेंस रहता है। इसी को कहते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इंटीरियर 3 एंगल्स ऑल डिफरेंट, तीनों एंगल भी डिफरेंट रहेगा और तीनों साइड भी क्या है? डिफरेंस रहेगा। ट्रायंगल कैसे होता है ये तो मालूम है। ये ट्रायंगल ऐसे रहता है, ये ट्रायंगल होता है। इसी में से ये ट्रायंगल होता है, इसी में से तीनों साइड क्या है? अलग अलग रहता है। ये तीनों एंगल भी क्या है? अलग अलग रहता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट। ये ट्रायंगल मतलब क्या है बता दिया, दूसरी पॉइंट बता दिया स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में। अब तीसरा बता रहे हैं एसोसियल ट्रायंगल। एसोसियल ट्रायंगल का मतलब क्या है? 2 साइड इक्वल रहता है, 2 साइड्स आर इक्वल, उसको दोनों साइड का लेंथ क्या है? इक्वल लेंथ रहता है। और 2 एंगल्स आर इक्वल, दोनों साइड भी इक्वल रहता है, दोनों एंगल भी इक्वल रहता है। ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये इसमें क्या रहता है ना, एक राइट एंगल समझ लो, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये होता है राइट एंगल है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। जिसमें दोनों साइड क्या है? ये दोनों एंगल, बाकी यहाँ 45 रहता है, यहाँ 45 रहता है, ये दोनों साइड बराबर होता है, जिसको कहते हैं एसोसियल ट्रायंगल। ये याद रखना। ये तीसरी पॉइंट है ट्रायंगल का। ये 3 पॉइंट बता दिया अभी। फोर्थ पॉइंट, इक्वल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल का मतलब क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल का साइड मतलब है ट्रायंगल के 3 ही साइड है, तीनों साइड क्या है? बराबर रहता है और तीनों एंगल बराबर होता है।
3 sides are equal और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल मतलब 3 एंगल तो ट्रायंगल में रहता है, वो कितना डिग्री रहता है, 60 60 60 रहता है। ये याद रखना, ये इक्वल ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल के बारे में 4 पॉइंट बता दिया और इसको फार्मूला बता रहे हैं। इक्वल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर्ड। इक्वल ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर्ड। ये परिमीटर पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का प्लस करना, ओके। और ये वाला है, ये एसोसियल ट्रायंगल का है। एसोसियल ट्रायंगल का क्या फार्मूला है, एरिया का फार्मूला ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें भी परिमीटर क्या है, सम ऑफ द 3 साइड्स। ये हो गया, ये तो दोनों पॉइंट तो तुम लोग को याद हो गया। और तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, अभी तुम लोग को अभी नहीं आएगा, बाद में आ सकता है, ये भी ध्यान में रख दो। 8th क्लास में दूसरी 8th 9th चैप्टर में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रख दो। इसको इतना कॉपी में एंट्री कर लो और इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं। एरिया ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल का मैंने बताया 3 साइड्स आर डिफरेंट। इसको एरिया का क्या करना फार्मूला, यस को पहले निकालना। यस मतलब डिस्टेंस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसी का यस का आंसर मिल गया, समझ लो। रूट डाल करके ये वाला 9th क्लास का है। ये फार्मूला इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी तुमको नोट करना तो नोट करके रख दो, ओके। एक्सप्लेन हो गया। और तुम्हारा 8th चैप्टर का बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन किसको कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं लाइन जोड़ने का पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन के मीन मतलब क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिंगर मेड अप ऑफ 3 साइड भी हो सकता है, 4 साइड भी हो सकता है, 5 साइड भी हो सकता है, 6 साइड भी हो सकता है, 7 साइड भी होता है, 8 साइड होता है। मोर लाइन्स एजमेंट और कॉल्ड द पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स में क्या क्या होता है मालूम, पॉलीगॉन में क्या क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, राइट एंगल होता है, स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत है। ऐसे मैंने लिख के रखा है ना, ये पॉलीगॉन होता है। ये पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन किसका कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन विथ कॉन्करेंट साइड्स, सही साइड होता है, मतलब टेढ़ा मोड़ा साइड नहीं है, बिल्कुल सीधी साइड, सीधी लाइन। एंड कॉन्करेंट इंटीरियर एंगल, लाइन भी बनना चाहिए, एंगल भी बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एंगल भी बनना चाहिए। ये स्क्वायर बन सकता है, ये रेक्टेंगल बन, ऐसे वाला, इसी को कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इसको साइड भी सही बराबर रहता है और ये एंगल भी है बराबर रहता है। और ये रेगुलर पॉलीगॉन में क्या रहता है, विथ साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। साइड भी इक्वल नहीं रहता है और एंगल भी अनइक्वल रहता है। ये इरेगुलर पॉलीगॉन विथ साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट, ये पॉलीगॉन है ना, तुम्हारा 3rd चैप्टर का है, मैं समझा रही हूँ। 3rd चैप्टर का पॉलीगॉन का मतलब मैंने बता दिया डेफिनीशन। उसके बाद पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाता है, ये वाला 3 पॉइंट समझ लिया। और 4th पॉइंट बता रहे हैं कॉन्वेक्स मतलब है ना, ये एंगल है, बिल्कुल है ना, एंगल है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल को
तुम है ना ये जोड़ने से लेस देन दी 180 डिग्री रहेगा। कभी 60 डिग्री में रहेगा, कभी 45 डिग्री में रहेगा, कभी 90 डिग्री में रहेगा। मतलब है ना वो एंगल है ना बिल्कुल 180 डिग्री से कम रहेगा। कम रहेगा कोई से भी है, राइट एंगल भी बन सकता है और राइट ट्रायंगल भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। देखो राइट ये वाला निकलेगा तो 90 डिग्री से कम 90 डिग्री रहेगा, ये वाला रहेगा तो 180 से कम ही रहेगा ये वाला भी। ऐसे है ना कोई से भी है 180 से कम रहने वाला एंगल रह करके लाइन बन जाएगा ना, ये वाला पॉलीगॉन का कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होना है। अभी देखो ये वाला तो 180 से कम है, ये वाला है ना एक्यूट एंगल बन गया 180 से कम है। ये वाला क्या है, ये वाला 180 से ज़्यादा ही रहेगा, ये 180 से ज़्यादा ही रहेगा। ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। ये भी क्या है कॉनकेव पॉलीगॉन। 180 से ज़्यादा रहेगा तो कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट दिमाग में रख दो, आगे में सम्स तेरे को समझाएंगे, ओके कल।